नमस्कार। आज हम हिंदू पौराणिक कथाओं में खास तौर पर महाभारत और रामायण में दोस्ती के गहरे मतलब समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास एक स्टडी प्लान है, हिंदू माइथोलॉजी फ्रेंडशिप स्टडी प्लान। उसी के कुछ नोट्स हैं जिनके आधार पर हम ये चर्चा करेंगे। अक्सर हम सोचते हैं दोस्ती बस पर्सनल लगाव है, लेकिन इन कहानियों में ये इससे कहीं ज्यादा है। ये राजनीति से जुड़ी है, धर्म से, और कभी-कभी तो ईश्वर तक पहुंचने का रास्ता भी है। तो चलिए देखते हैं कैसे ये दोस्तियां खुलती हैं, और अक्सर इन्हीं से कहानी में बड़े नैतिक संकट, मतलब धर्म संकट और अहम मोड़ आते हैं। पहला सवाल तो यही है, क्या दोस्ती के लिए संस्कृत में बस एक ही शब्द था या कई थे? ये बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि संस्कृत में दोस्ती के लिए एक नहीं कई शब्द हैं, और हर एक का मतलब अपना अलग फ्लेवर है। ये सिर्फ सिनोनिम्स नहीं है, ये रिश्ते की गहराई, उसके प्रकार को दिखाते हैं। जैसे मित्र शब्द है, ये अक्सर थोड़ा फॉर्मल होता है, किसी समझौते या संधि पर आधारित। वैदिक देवता मित्र भी तो व्यवस्था मतलब रित और समझौतों के देवता हैं। तो राम और सुग्रीव का गठबंधन जो एक राजनीतिक जरूरत से शुरू हुआ था, वो मित्र संबंध का अच्छा उदाहरण है। अच्छा, तो मित्र हुआ ज्यादा औपचारिक, और जो हम करीबी दोस्तों के लिए इस्तेमाल करते हैं उसके लिए सखा शब्द है। ये ज्यादा पर्सनल है, इसमें बराबरी और गहरा अपनापन झलकता है। कृष्ण गीता में अर्जुन को बार बार सखा ही तो कहते हैं। इससे उनके बीच का विश्वास और सहजता पता चलती है। कृष्ण सुदामा या कृष्ण और उनके ग्वाल बाल साथी, ये सब सख्य भाव के उदाहरण हैं। फिर एक शब्द सुहृद भी है, मतलब अच्छा दिल वाला, जो बिना किसी उम्मीद के बस नेचुरली आपका भला चाहे। और स्नेह, ये तो रिश्ते का वो भावनात्मक पहलू है, कोमलता, लगाव। स्नेह। हाँ, इसकी जड़ स्नेह का मतलब ही है चिपचिपा होना। जैसे द्रौपदी ने कृष्ण की उंगली पर पट्टी बांधी थी, वो स्नेह था। ये तो बड़ा दिलचस्प है, कैसे ये शब्द बाहरी और फॉर्मल मित्र से शुरू होकर अंदरूनी पर्सनल सखा और फिर गहरे भाव स्नेह तक जाते हैं। क्या ये किसी बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा कर रहा है? बिल्कुल। और बाद के भक्ति साहित्य में तो मैत्री मतलब सभी जीवों के प्रति मित्रता, और प्रेम, ईश्वर के लिए तीव्र आनंदमय प्रेम जैसे शब्द और भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। शब्दों का ये सफर देखिए, बाहरी समझौते से भीतरी भावना और फिर दिव्य प्रेम तक। ये हिंदू धर्म में बाहरी कर्मकांड से आंतरिक भक्ति की ओर जो झुकाव है, उसे दिखाता है। दोस्ती की भाषा ही अपने आप में एक आध्यात्मिक यात्रा बन जाती है एक तरह से। अच्छा, यानी दोस्ती सिर्फ महसूस करने की चीज नहीं थी, उसे समाज में मतलब स्थापित भी किया जाता था कुछ रस्मों रिवाजों से। हाँ बिल्कुल, दोस्ती को औपचारिक रूप देना बहुत जरूरी माना जाता था। सबसे मजबूत तरीका था अग्नि साक्षी, अग्नि को साक्षी मानकर कसम लेना। अग्नि साक्षी? हाँ, सुना है। राम और सुग्रीव की संधि हनुमान जी द्वारा जलाई गई आग के फेरे लेकर हुई थी। इससे उनका वादा सिर्फ राजनीतिक नहीं रहा, वो एक पवित्र कर्तव्य बन गया। उसे तोड़ना पाप माना जाता था। और उपहारों का क्या? दान का भी जिक्र आता है। हाँ, दान यानी उपहार देना लेना, ये सिर्फ लेन देन नहीं था, ये रिश्ते बनाने और निभाने का एक तरीका था, एक प्रतीक था। जैसे सुग्रीव ने सीता के गहने राम को दिए, ये उनके नए बंधन का सबूत था। और सबसे मार्मिक उदाहरण तो सुदामा का है, वो मुट्ठी भर सूखे चावल, पृथुका। हाँ, वो कहानी तो बहुत मशहूर है। भक्ति से दिए गए उस छोटे से उपहार ने कृष्ण जैसे राजा को भी ऋणी बना दिया। ये दिखाता है कि भक्ति में भाव का महत्व है, चीज की कीमत का नहीं। और फिर प्रतिज्ञा होती थी, आपसी वचन, राम का वाली को मारने का वचन, बदले में सुग्रीव का सीता की खोज में मदद का वचन। ये वादे ही तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, किरदारों का भाग्य तय करते हैं। कृष्ण का द्रौपदी से किया वादा भी तो। हाँ, कि वो उसकी बेइज्जती का बदला लेंगे। बिल्कुल, उसने महाभारत युद्ध को एक अलग ही दिशा दे दी। तो ये तो हुई दोस्ती की भाषा और रस्में। अब उन कहानियों पर आते हैं जहां दोस्ती की असली परीक्षा होती है, रामायण और महाभारत। रामायण में राम और सुग्रीव की दोस्ती से शुरू करते हैं। आपने कहा कि ये राजनीतिक जरूरत से शुरू हुई। हाँ बिल्कुल, राम को वानर सेना चाहिए थी और सुग्रीव को अपना राज्य और पत्नी वापस चाहिए थे। ये एक संधि थी, लेकिन अग्नि साक्षी ने इसे पवित्र मैत्री बना दिया। पर यहीं से एक बड़ा नैतिक सवाल खड़ा हो गया, वालीवध वाला मामला।
हाँ, सुग्रीव की मदद करने के लिए राम को वाली को मारना पड़ा, वो भी छिपकर। ये क्षत्रिय धर्म के नियमों के हिसाब से ठीक नहीं था, सामने से लड़ना होता है। ये तो सीधा सीधा धर्म संकट लगता है। राम ने इसे सही कैसे ठहराया? उनके तर्क क्या थे? मरते हुए वाली ने राम से यही पूछा भी था। राम ने कई तर्क दिए। एक कि वाली ने छोटे भाई की पत्नी रूमा को बलपूर्वक रखकर अधर्म किया था। दूसरा कि वो भरत के प्रतिनिधि के तौर पर कहीं भी दंड दे सकते हैं। और तीसरा थोड़ा अजीब तर्क है कि वानर है इसलिए शिकार किया जा सकता है। तीसरा तर्क तो काफी कमजोर लगता है आज के हिसाब से। हाँ, ये तर्क दिखाते हैं कि दोस्ती का कर्तव्य निभाने के लिए कभी-कभी ऐसे काम किए जाते हैं जो सामान्य नियमों के खिलाफ लगें, और धर्म की व्याख्या कितनी जटिल हो सकती है। ये दोस्ती के नाम पर की गई हिंसा का एक विवादास्पद उदाहरण है। रामायण में एक और दोस्ती भी तो है, राम और विभीषण की। यहाँ तो दुश्मन के भाई पर भरोसा करने का सवाल था। ये तो और भी मुश्किल रहा होगा। बिल्कुल। जब रावण का भाई विभीषण राम की शरण में आया तो सुग्रीव और बाकी लोगों ने शक किया, सोचा कि जासूस है। लेकिन राम का फैसला रणनीतिक नहीं था, वो शरणागति के सिद्धांत पर आधारित था। मतलब शरण में आए हुए की रक्षा करना, चाहे वो कोई भी हो। राम का वो प्रसिद्ध वचन, हाँ वही, सप्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम मम। मतलब जो एक बार भी मेरी शरण में आकर कहता है मैं तुम्हारा हूँ, मैं उसे सभी प्राणियों से अभयदान देता हूँ। ये मेरा दृढ़ व्रत है। ये राम के राजत्व का आधार दिखाता है, नैतिकता शक्ति से ऊपर। और विभीषण के नजरिए से देखें तो विभीषण का अपने भाई रावण को छोड़कर आना, ये धर्म को रिश्तेदारी से ऊपर रखने का बहुत बड़ा उदाहरण है। उसने रावण को बहुत समझाया था पर वो माना नहीं, तो उसने धर्म का पक्ष लिया। इन उदाहरणों से दोस्ती में नैतिकता की जटिलता साफ दिखती है। अब महाभारत की तरफ चलते हैं। वहां दोस्ती के रंग शायद और भी गहरे और पेचीदा है ना? हाँ, महाभारत दोस्ती को शायद सबसे बड़ी कसौटी पर परखता है। कृष्ण और अर्जुन की दोस्ती को ही लीजिए। गीता से पहले उनका रिश्ता कैसा था? बराबरी का, सख्य भाव का। दोस्त थे, रिश्तेदार थे। कृष्ण ने हमेशा पांडवों का साथ दिया। वो सुभद्रा हरण वाला किस्सा भी तो है। हाँ बिल्कुल। कृष्ण ने अपनी ही बहन सुभद्रा के अपहरण में अर्जुन की मदद की, अपने कुल वृष्णियों की नाराजगी मोल लेकर भी। ये दोस्ती निभाने का एक चरम उदाहरण था उस समय। लेकिन कुरुक्षेत्र के मैदान में ये रिश्ता बिल्कुल बदल जाता है ना? एकदम। जब अर्जुन युद्ध से पीछे हटने लगते हैं तब दोस्त कृष्ण अचानक गुरु बन जाते हैं। भगवत गीता का वो पूरा संवाद उनके रिश्ते में एक नया आयाम जोड़ता है। दोस्ती तो है ही, पर साथ में गुरु शिष्य और ईश्वर भक्त का रिश्ता भी आ जाता है। और वो विराट रूप वाला अध्याय, हाँ 11वां अध्याय, जब कृष्ण अपना विराट रूप दिखाते हैं तो अर्जुन डर जाते हैं। वो पहले की बेतकल्लुफी, वो बराबरी का भाव, उसके लिए माफी मांगते हैं। कहते हैं सखेती मत्वा प्रसभम यदुक्तम, मतलब तुम्हें दोस्त समझकर मैंने जो भी कह दिया हो। तो क्या पुरानी दोस्ती खत्म हो गई? खत्म नहीं हुई, पर वो दोस्ती अब भक्ति और ज्ञान के एक बड़े दायरे में समा गई। अब दोस्त की सलाह सिर्फ सलाह नहीं रही, वो दिव्य आदेश बन गई। उसने अर्जुन के लिए धर्म की परिभाषा ही बदल दी, जो बिल्कुल उल्टी दिशा में जाती है, कर्ण और दुर्योधन की। हाँ, ये दोस्ती महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है। इसकी शुरुआत तब हुई जब कर्ण को उसकी जाति की वजह से अपमानित किया गया था। तब दुर्योधन ने न सिर्फ उसका साथ दिया बल्कि उसे अंग देश का राजा बनाकर सम्मान भी दिया। कर्ण इस उपकार के बोझ तले कह सकते हैं दब गया। तो क्या कर्ण की वफादारी सिर्फ उस एहसान का बदला चुकाना था, या दुर्योधन के लिए सच में स्नेह था? शायद दोनों बातें थी, लेकिन लगता है कि कर्ण की वफादारी उस व्यक्ति के प्रति ज्यादा थी जिसने उसे मान दिया, न कि दुर्योधन के अन्याय भरे कामों के प्रति। और यही तो ट्रेजेडी है, ये गहरी पर्सनल लॉयल्टी अधर्म का साथ देने का कारण बन गई। द्रौपदी चीरहरण के समय, हाँ, उस समय कर्ण के शब्द सबसे ज्यादा कटु थे। उसने द्रौपदी को भरी सभा में वेश्या तक कह दिया था और दुशासन को उकसाया भी। तो महाभारत यहाँ क्या सवाल उठा रहा है? क्या दोस्त के प्रति वफादारी इतनी बड़ी हो सकती है कि वो गलत कामों में साथ देने को सही ठहरा दे? और महाभारत का जवाब कर्ण के दुखद मौत के जरिए आता है, नहीं?
कवच कुंडल के बिना असहाय कर्ण की जो मौत होती है, वो जैसे चीख कर कहती है कि अधर्मी का साथ देना, चाहे दोस्ती कितनी ही गहरी क्यों ना हो, आखिरकार अधर्म ही है। ये पर्सनल लॉयल्टी, स्वधर्म और यूनिवर्सल मोरालिटी, साधारण धर्म के बीच का शायद सबसे बड़ा टकराव है पूरी कहानी में। एक और अनोखा रिश्ता है महाभारत में, कृष्ण और द्रौपदी का। ये दोस्ती कैसे अलग है? ये तो पुरुष की दोस्ती है। हाँ, और ये बिल्कुल गैर रोमांटिक है, पर बहुत गहरी है। द्रौपदी कृष्ण को सखा कहती हैं। एक कहानी है, शायद आपने सुनी हो, कि जब कृष्ण की उंगली कटी तो द्रौपदी ने झट से अपनी महंगी साड़ी फाड़कर पट्टी बांध दी। हाँ, सुनी है। इस निस्वार्थ स्नेह का कर्ज कृष्ण ने चीर हरण के समय चुकाया। जब द्रौपदी के 5 पति भी कुछ नहीं कर पाए, तब कृष्ण ने चमत्कार से द्रौपदी की लाज बचाई, अंतहीन वस्त्र देकर। यहाँ कृष्ण दिव्य रक्षक है, दोस्त है और न्याय दिलाने वाले भी हैं। और उन्होंने द्रौपदी से प्रतिज्ञा भी की थी। बिल्कुल। जंगल में द्रौपदी के दुख को देखकर कृष्ण ने भयंकर प्रतिज्ञा की थी कि कौरवों की पत्नियां भी ठीक वैसे ही रोएंगी जैसे द्रौपदी रोई है। इस वचन ने महाभारत युद्ध को सिर्फ राजनीतिक लड़ाई नहीं रहने दिया, वो कृष्ण की सखी के लिए न्याय का युद्ध भी बन गया। तो महाकाव्यों के बाद जब भक्ति आंदोलन का समय आया, तब दोस्ती का ये पूरा विचार मतलब एक नया मोड़ लेता है ना। अब ये सिर्फ समाज या राजनीति का मामला नहीं रहा, बल्कि ईश्वर तक पहुंचने का एक सीधा रास्ता बन गया। हाँ, बिल्कुल सही। यहाँ सख्य रस की जो अवधारणा है वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। भक्ति में ईश्वर से जुड़ने के कई रस या भाव बताए गए हैं, जैसे दास भाव, वात्सल्य भाव। वैसे ही सख्य रस है, यानी ईश्वर के साथ दोस्ती का भाव। इसकी खास बात है बराबरी और आत्मीयता। यहाँ ईश्वर के प्रति डर या बहुत ज्यादा आदर, वो ऐश्वर्य भाव नहीं होता। ये अर्जुन के विराट रूप देखने वाले अनुभव से बिल्कुल अलग है। बराबरी ईश्वर के साथ, ये तो पारंपरिक धर्म की धारणा से काफी अलग लगता है। क्रांतिकारी है ये तो। हाँ, ये क्रांतिकारी विचार ही है। यहाँ भक्त ईश्वर को अपना साथी, अपना दोस्त समझता है। लक्ष्य मोक्ष पाना नहीं है, बल्कि ईश्वर की लीला में प्रेम से, बराबरी से हिस्सा लेना है, उसका आनंद लेना है। ये ईश्वर का एक तरह से लोकपांत्रीकरण है, जहाँ सबसे ऊंचा आध्यात्मिक अनुभव डर या दूरी नहीं, बल्कि प्रेम भरी दोस्ती है। इसके सबसे अच्छे उदाहरण कहाँ मिलते हैं? भागवत पुराण में, खासकर कृष्ण लीला में। कृष्ण और व्रज के ग्वाल बालों, गोपों का जो रिश्ता है, वो सख्य रस का शिखर है। उनका प्यार इतना सहज और शुद्ध है कि वे कृष्ण की दिव्यता को जैसे भूल ही जाते हैं। वो कृष्ण से कुश्ती लड़ते हैं, उनके कंधे पर चढ़ जाते हैं, मजाक में उनका खाना छीन कर खा लेते हैं। सच में ऐसा वर्णन है? हाँ, भागवत पुराण के 10वें स्कंद में वर्णन है कि कृष्ण अपने दोस्तों के बीच ऐसे बैठते हैं जैसे कमल का फूल अपनी पंखुड़ियों के बीच खिला हो। यहाँ दोस्ती ही मंजिल है, साधन नहीं। ग्वालों का लक्ष्य जीतना या मोक्ष पाना नहीं है, बस कृष्ण के साथ रहने का, खेलने का आनंद है। वाह। और कृष्ण सुदामा की कहानी, वो भी इसी भाव का हिस्सा है। हाँ, वो दिखाती है कि ये दोस्ती सामाजिक ऊंच नीच, अमीरी गरीबी, इन सब से ऊपर है। गरीब ब्राह्मण सुदामा अपने बचपन के दोस्त द्वारका के राजा कृष्ण से मिलने जाते हैं, बहुत झिझकते हुए, लेकिन कृष्ण वो सिंहासन से कूदकर उन्हें गले लगाते हैं, अपने आंसुओं से उनके पैर धोते हैं। हाँ, ये दृश्य बहुत मार्मिक है। और जब सुदामा शर्म के मारे अपनी पत्नी के दिए वो सूखे चावल पृथुका नहीं दे पाते, तो कृष्ण खुद ही छीनकर उन्हें बड़े चाव से खाते हैं। ये भक्ति में प्रेम के महत्व को दिखाता है। सुदामा बिना कुछ मांगे लौटते हैं, पर घर पहुंचकर क्या देखते? उनकी झोपड़ी सोने के महल में बदल गई है। दोस्ती में दिया गया प्रेम कभी खाली नहीं जाता। और तुलसीदास जी ने भी रामचरितमानस में दोस्ती को इसी भक्ति के रंग में रंगा है ना? हाँ, बिल्कुल। 16वीं सदी में तुलसीदास जी ने रामायण के पात्रों को पूरी तरह भक्ति के नजरिए से देखा। वाल्मीकि के राम और सुग्रीव या राम और विभीषण के बीच जो रणनीतिक संधियां थीं, मानस में वो शुद्ध भक्ति के रिश्ते बन जाते हैं। तुलसीदास के मानस में सुग्रीव और विभीषण मुख्य रूप से भक्त हैं। वो राम की दिव्यता को पहचानते हैं और इसीलिए उनकी शरण में आते हैं। उनका फैसला नीति से ज्यादा भक्ति से प्रेरित लगता है। इससे राम की कहानी एक राजनीतिक महाकाव्य से ज्यादा
एक भक्ति महाकाव्य बन जाती है। तो हमने दोस्ती के कितने अलग अलग पहलू देखे हैं, राजनीतिक जरूरत से शुरू होकर नैतिक परीक्षा से गुजरते हुए, दिव्य मार्गदर्शन पाते हुए और फिर आखिर में ईश्वर से सीधी आत्मीयता तक। इस पूरी चर्चा से मतलब मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं, क्या निचोड़ है इसका? मेरे ख्याल से 3 मुख्य बातें हैं। पहली, दोस्ती धर्म की असली कसौटी है। ये एक चुना हुआ रिश्ता है जो आपके नैतिक चरित्र को परखता है और अक्सर इसमें निजी वफादारी और सार्वभौमिक मूल्यों के बीच टकराव होता है। कर्ण और विभीषण इसके 2 एक्सट्रीम उदाहरण हैं। सही कहा। दूसरी बात, जब ईश्वर खुद दोस्त बन जाए, जैसे कृष्ण अर्जुन के लिए, तो दोस्ती एक तरह की पॉलिटिकल थियोलॉजी या राजनीतिक धर्म शास्त्र बन जाती है। तब दोस्त की सलाह सिर्फ सलाह नहीं, वो दिव्य आदेश होती है और राजनीतिक कर्म भी ईश्वरीय इच्छा का हिस्सा बन जाते हैं। कृष्ण की दोस्ती ने पांडवों के युद्ध को धर्म युद्ध का दर्जा दिला दिया। अच्छा, ये एक नया नजरिया है। और तीसरी बात, भक्ति परंपरा ने दोस्ती को सामाजिक राजनीतिक दायरे से उठाकर एक स्वतंत्र आध्यात्मिक मार्ग बना दिया, सख्य रस। ईश्वर के साथ बराबरी की दोस्ती, वो अंतरंगता ही सर्वोच्च लक्ष्य बन गई। इसने पारंपरिक धार्मिक ऊंच नीच को, हायरार्की को चुनौती दी। कृष्ण और ग्वाल बाल इसका सबसे सुंदर उदाहरण है। तो संक्षेप में कहें तो एक महाकाव्यों में दोस्ती राजनीतिक समझौतों को रस्मों के जरिए पवित्र कर्तव्य बनाती है, जैसे राम सुग्रीव। हाँ। तो महाभारत इसे नैतिकता की चुनौती कसौटी मानता है, जहाँ अधर्मी दोस्त के प्रति वफादारी भी अधर्म है, कर्ण दुर्योधन। बिल्कुल। 3 और भक्ति परंपरा इसे ईश्वर से सीधे जुड़ने का एक निजी आत्मीय रास्ता बनाती है, जहाँ बराबरी का प्रेम ही लक्ष्य है, कृष्ण ग्वाल बाल, कृष्ण सुदामा। एकदम सही। और ये भी दिलचस्प है कि कैसे ये भारतीय मॉडल पश्चिमी महाकाव्यों की दोस्ती से अलग है। जैसे अकिलिस और पेट्रोक्लिस की दोस्ती है, उसमें मानवीय त्रासदी, गुस्सा ये सब ज्यादा है, जबकि कृष्ण अर्जुन में दिव्य ज्ञान, कर्म योग पर जोर है। या गिलगमेश एनकिडु की दोस्ती बराबरी से शुरू होती है, पर अंत में एक तरह से ईश्वर का हस्तक्षेप होता है। भारतीय परंपरा में दर्शन और भक्ति का पहलू ज्यादा गहरा लगता है। तो हमने देखा कि कैसे हिंदू पौराणिक कथाओं में दोस्ती एक राजनीतिक उपकरण और नैतिक चुनौती से विकसित होकर ईश्वर तक पहुंचने का एक सीधा आत्मीय मार्ग बन गई। ऐसे धर्म की परिभाषा गढ़ी, लेकिन इन कहानियों से आगे सोचिए। इन महान दोस्तियों की जो स्मृति है, मतलब इनका बार बार याद किया जाना, इनकी कहानियों का सुनाया जाना, ये आज हमारे कल्चरल वैल्यूज को, हमारी अपनी पर्सनल नैतिक दुविधाओं को कैसे प्रभावित करता होगा? क्या कर्ण की वफादारी आज भी किसी के लिए आदर्श हो सकती है? क्या कृष्ण जैसी दोस्ती की उम्मीद आज भी कोई करता है या कर सकता है? सोचने वाली बात है। इसी सवाल के साथ आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। अगर ये पॉडकास्ट अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर महादेव।